जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर को जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में एक आपको प्रश्न पूछेंगे जो आपको पढ़ाया हुआ ही है। इससे पीछे वाला क्लास जितना भी हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न को आपको कमेंट करके बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, एमजी ज्ञान एकेडमी। जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको है एमजी ज्ञान एकेडमी। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कल का जो वीडियो था उसमें एक प्रश्न पूछे थे होमवर्क के रूप में। वो प्रश्न है, हाल ही में किसे लंदन में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजेंद्र आर्लेकर, संजय कुमार मिश्रा, मंगू भाई पटेल या अदीब अहमद? तो लंदन में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो है मंगू भाई पटेल। कौन है? मंगू भाई पटेल। अब उसके बाद 21 सितंबर का देखेंगे फर्स्ट प्रश्न। ये जो प्रश्न है क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को 50,000 रुपए अनुदान देने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो आपको हो जाएगा क्या? हरियाणा। और हरियाणा का राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है, चंडीगढ़। और यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो है आपको मनोहर लाल खट्टर, यानी सीएम कौन है यहाँ के? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है। और राज्यपाल पूछे तो बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। और हरियाणा का अगर लोकसभा सीट पूछे कि हरियाणा में लोकसभा सीट कितना है तो वो है आपको 10, यानी लोकसभा सीट कितना है? 10 है। ठीक है। और अगर राज्यसभा सीट पूछे तो राज्यसभा सीट जो है आपको 5 है, यानी लोकसभा सीट कितना है? 10 और राज्यसभा सीट 5 है। ठीक है। और लोकसभा को आपको क्या बोला जाता है? निम्न सदन। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। ठीक है। अब उसके बाद हरियाणा से रिलेटेड भी और भी प्रश्न हैं। हरियाणा के डीजीपी के रूप में शत्रुजीत कपूर ने कार्यवाही, हरियाणा का अगर एग्जाम में हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो उसमें अगर क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा के डीजीपी कौन है तो डीजीपी है शत्रुजीत कपूर। कौन है? शत्रुजीत कपूर। उसके बाद विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा हरियाणा सरकार ने किया है, यानी विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा कौन सरकार किया है? तो हरियाणा सरकार। फिर उसके बाद हरियाणा ने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता, यानी छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन जीता है? तो हरियाणा। फिर उसके बाद हाल ही में अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष बनाया गया, यानी हरियाणा सरकार ने कौन सा? अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को क्या बनाया गया है? मनोरंजन नीति परिषद, यानी मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? एक्ट्रेस मीता वशिष्ठ को। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा किया? यानी हरियाणा किस राज्य के मुख्यमंत्री जो है आपको मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा किया है? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, पंजाब। तो सेकंड का जो आंसर है वो आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के जो है आपको मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। यानी यहाँ का सीएम कौन है? पेमा। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। और सीएम कौन है? पेमा खांडू। ठीक है। और राज्यपाल पूछे तो राज्यपाल है आपको जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। ठीक है। कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। और अगर अरुणाचल प्रदेश में अगर पूछे कि वहां का जो लोकसभा सीट है कितना है तो लोकसभा सीट बहुत कम है, यहाँ कितना है? 2 है। और राज्यसभा 1 कम, यानी 1, यानी लोकसभा सीट आपको 2 हो गया और राज्यसभा सीट 1। ठीक है। लोकसभा सीट कितना है? 2 और राज्यसभा सीट 1। और इससे पहले आपको क्या बताया था? हरियाणा का, हरियाणा का लोकसभा सीट कितना है? हरियाणा का है 10 और राज्यसभा सीट वहां का 5 है। और अभी क्या बताया? अरुणाचल प्रदेश का 2 है लोकसभा सीट और राज्यसभा 1।
फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में पहले गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया, यानी अरुणाचल प्रदेश में पहले गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया। फिर उसके बाद बीआरओ और भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन, कौन सा ब्रिज का उद्घाटन किया है? बेली ब्रिज का। कौन कौन? बीआरओ और भारतीय सेना, यानी भारतीय सेना। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि आर्मी यानी भारतीय थल सेना का जो अभी जो अध्यक्ष है यानी हेड जो कौन है, तो वो है आपको कैप्टन अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान। और वायुसेना का पूछे तो वी आर चौधरी। ठीक है, कौन है? वी आर चौधरी। और नौसेना का पूछे तो आर हरि कुमार। और थल सेना दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? ये आपको 15 जनवरी, और 8 अक्टूबर को वायुसेना, और 4 दिसंबर को जल सेना। ठीक है, तो इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद बीआरओ का गठन जो है आपको 1960 में हुआ था। बीआरओ का गठन 1960 में हुआ, और यह जो है आपको बहुत ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बिहार का एग्जाम, बिहार पुलिस में बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी, समझे? तो इन सभी जो भी एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताते हैं, इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है थर्ड प्रश्न। थर्ड क्या कहता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया? किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया? पाकिस्तान, यूक्रेन, कनाडा, अफगानिस्तान, है ना? पाकिस्तान, यूक्रेन, कनाडा और अफगानिस्तान। तो इसका जो आंसर होगा आपको कनाडा होगा। क्या होगा? कनाडा हो जाएगा। ठीक है, यानी थ्री का हो जाएगा आपको सेकंड। और कनाडा जो है आपको नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका में। और यह जो है आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान पे है? सेकंड स्थान पे। अब फर्स्ट स्थान पे कौन है? रसिया है। और अपना भारत है आपको 7 स्थान पे, यानी 7वां स्थान पे भारत है। फर्स्ट स्थान पे है रूस, और सेकंड पे है कनाडा। अगर थर्ड में पूछे तो थर्ड में आपको हो जाएगा क्या बोलते हैं? अमेरिका। और 4 हो जाएगा आपको चाइना, 4 चाइना। फिर उसके बाद 5 अगर पूछे तो 5 आपको हो जाएगा ब्रिटेन, और 6 पूछे तो 6 आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 7 तो अपना भारत है ही, और 8 जो है 8 आपको अर्जेंटीना होगा। क्या होगा? अर्जेंटीना। और पाकिस्तान का जो अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री है वो कौन है? पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो है अनवर उल हक कक्कड़। कौन है? अनवर उल हक कक्कड़। अब उसके बाद है 4 क्या कहता है? 4 है कि हाल ही में नए संसद भवन प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 40, 32, 33, 43। तो एक ये जो है आपको आंसर हो जाएगा 33%। एग्जाम में आपको इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शक्ति बंधन अधिनियम जो है किस चीज के लिए किस चीज के लिए यह जो है अधिनियम लाया गया है? तो यह जो है महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान, यानी आरक्षण के लिए यह जो है शक्ति बंधन अधिनियम लाया गया है। ठीक है, और संसद जो है आपको कौन से आर्टिकल में है? संसद, ये आपको एक ट्रिक है, सरला। ठीक है, कौन है? सरला। स से हो गया संसद, र से हो गया राज्यसभा, ला से हो गया लोकसभा, यानी स से संसद, र से राज्यसभा, ला से लोकसभा। तो संसद हो गया 79, ये हो गया 80, और लोकसभा हो गया 81। और अभी लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो है आपको ओएम बिरला। ओएम बिरला लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओएम बिरला है। ठीक है, और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये आपको होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। और अभी उपराष्ट्रपति जो है आपको जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो आपको 15वें राष्ट्रपति हैं, और यह जो है आपको उड़ीसा के संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। अब हम लोग देखेंगे 5 है हाल ही में सीबीआई के उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कुलदीप द्विवेदी, विजय कोहली, नीरज मित्तल, जोशित रंजन। तो 5 का क्या होगा? 5 का जो है आपको कुलदीप द्विवेदी होगा। क्या होगा? कुलदीप द्विवेदी। फिर उसके बाद नीरज मित्तल को दूरसंचार विभाग के सचिव बनाया गया है, यानी नीरज मित्तल को दूरसंचार विभाग का सचिव बनाया गया। फिर उसके बाद रक्षा रमैया को कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया, यानी रक्षा रमैया को आपको कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया।
उसके बाद है सिक्स। सिक्स है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अडॉप्ट ए स्कूल योजना के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन का आदेश जारी किया है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार। तो सिक्स का जो आंसर है आपको क्या होगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। यानी अडॉप्ट ए स्कूल योजना, यानी अडॉप्ट ए स्कूल योजना की कार्यान्वयन कौन किया है? तो यह आपको महाराष्ट्र। ठीक है, क्या होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। मुंबई, ठीक है। और मुंबई का जो है आपको यहाँ मुंबई का क्या बोलते हैं? सीएम कौन है? तो एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे, ठीक है, एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल पूछेगा तो बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। अब बनवारी लाल पुरोहित से पहले थे रमेश बैस। रमेश बैस, ठीक है। और अगर महाराष्ट्र का लोकसभा सीट पूछे कि महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितना है, तो ये है आपको 48। कितना है? 48। और राज्यसभा सीट 19 है, जो कि आपको मैंने कहने का मतलब कि यूपी के बाद जो लोकसभा सीट है सबसे ज्यादा कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। और इसके बाद आपको बिहार में है। बिहार में आपको 40 है लोकसभा सीट, ठीक है। और यूपी में कितना है? यूपी में आपको 80 है, 80। और राज्यसभा सीट 31 है। और यूपी का विधानसभा सीट पूछे तो 403। और विधान परिषद 100। अब उसके बाद है कि प्रोफेसर गोविंदा प्रतियोगिता महाराष्ट्र सरकार जन्माष्टमी पर आयोजित किया। यानी जन्माष्टमी पर महाराष्ट्र सरकार जो है आपको कौन सा प्रतियोगिता आयोजित किए थे? प्रोफेसर गोविंदा। फिर उसके बाद महाराष्ट्र के सीएम ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया। यानी महाराष्ट्र के सीएम जो है आपको एकनाथ शिंदे रतन टाटा जी को क्या दिया है? सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार। और महाराष्ट्र का जो अभी क्या बताए, महाराष्ट्र का लोकसभा सीट कितना है? 48 है ना, लोकसभा सीट 48। फिर उसके बाद राज्यसभा सीट 19। अब उसके बाद है 7 है, हाल ही में G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तो 7 का जो आंसर है क्या होगा? 7 का हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़। क्या होगा? छत्तीसगढ़, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट कितना है? तो ये है आपको 11। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट 11 और राज्यसभा सीट 5। यानी लोकसभा 11 और राज्यसभा 5। और हरियाणा का कितना बताए थे? हरियाणा का 10। हरियाणा का 10 और 5। सिर्फ इसमें जो है देखिए, हरियाणा में लोकसभा सीट कितना है? 10 और छत्तीसगढ़ में 11। यानी हरियाणा का कितना है? 10 और छत्तीसगढ़ में 11, एक ज्यादा है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। और राज्यसभा सीट दोनों में सेम है, यानी हरियाणा और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीट सेम है। और लोकसभा सीट आपको एक ज्यादा है, किससे? हरियाणा से। कौन? छत्तीसगढ़, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का आपको अगर सीएम पूछें कि छत्तीसगढ़ का अभी जो सीएम है प्रेजेंट में कौन है? भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल जो है विश्वा भूषण हरिचंद्रन। कौन है? विश्वा भूषण हरिचंद्रन, ठीक है। 8 है क्या कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा के लिए कौन सा अभ्यास का आयोजन किया है? सजग, सीकेट, जायद तलवार, मालाबार। तो 8 का जो आंसर है आपको सजग हो जाएगा, 8 का ए। अब उसके बाद है 9 है, किस राज्य की अत्रेयापुरम पुथारेकुलु मिठाई का जीआई टैग मिला है? यानी अत्रेयापुरम पुथारेकेलु, यानी एक ही साथ में अत्रेयापुरम और पुथारेकेलु मिठाई को जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको ए, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कौन होगा? आंध्र प्रदेश। और जीआई टैग से और भी है, जैसे आपको सलेम सागो पूछेगा कि सलेम सागो जो है, सलेम सागो कौन सा राज्य का आपको जीआई टैग मिला है? तो यह है आपको तमिलनाडु का। क्या है? तमिलनाडु। फिर उसके बाद आपको पूछेगा काला मिर्च। काला मिर्च का आपको मणिपुर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद काला मिर्च चावल, ये आपको है उड़ीसा। काला मिर्च चावल, काला मिर्च चावल ये आपको है उड़ीसा। और सिर्फ काला मिर्च पूछे तो ये आपको मणिपुर। और सलेम सागो तमिलनाडु, काला मिर्च कौन है? मणिपुर, काला मिर्च चावल उड़ीसा। एक है उड़ीसा का ही है वाई डॉग करके है कुछ ऐसा, ठीक है।
अब उसके बाद है 10। और आंध्र प्रदेश का जो है, अभी आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ है? हैदराबाद नहीं है, इसका जो है आपको चेंज हो गया है विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम से जो है आपको, इससे पहले विशाखापट्टनम से पहले अमरावती था। क्या था? विशाखापट्टनम। और अमरावती जो है आपको 2 जनवरी 2014 को जब तेलंगाना अलग हुआ था, तब आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ बना था? अमरावती। अमरावती, और अमरावती से अभी हटा के विशाखापट्टनम ही कर दिया है। ठीक है, यानी अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि 2 जनवरी 2014 को जो है आपको आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ था, तो ये आपको तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। अच्छा, आप बताइएगा कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो बिहार से झारखंड आपको 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। और 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़, यानी 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। और 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था। ठीक है, और अभी जो है आंध्र प्रदेश का अगर पूछे कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, तो आंध्र प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री भी है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। कौन है? जगनमोहन रेड्डी, है ना। और उसके बाद देखिए क्या है, वाईएस जगनमोहन रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी। और अब्दुल नजीर जो है आपको राज्यपाल हैं, राज्यपाल अब्दुल नजीर, अब्दुल नजीर। ठीक है, और आंध्र प्रदेश का जो लोकसभा सीट है वो कितना है? ये है आपको 25। कितना है? लोकसभा सीट कितना है? 25। और राज्यसभा सीट 11। यानी लोकसभा सीट कितना है आंध्र प्रदेश का? 25। और राज्यसभा सीट 11। और हरियाणा का कितना बताए? हरियाणा का 10 और 5 राज्यसभा। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ का 11 और 5 राज्यसभा का। और आंध्र प्रदेश का 25 हो गया, आंध्र प्रदेश का लोकसभा सीट 25 और 11 राज्यसभा का। ठीक है, और महाराष्ट्र का कितना बताए थे? महाराष्ट्र का आपको 48 बताए थे। ठीक है, 48 और 19 आपको महाराष्ट्र को बताया। ठीक है, अब उसके बाद है 10 है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 20 सितंबर, 19 सितंबर या 17 सितंबर? तो 10 का जो आंसर होगा वो आपको होगा 16 सितंबर। और 16 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, वो है आपको विश्व ओजोन दिवस। क्या है? विश्व ओजोन दिवस आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और ओजोन जो है आपको पराबैंगनिक जो अल्ट्रावायलेट जो किरण आता है ना सूर्य से, उसको रोकने का काम करता है पराबैंगनिक किरण। और इससे और भी जैसे सितंबर से रिलेटेड और भी दिवस है, वो है, एक है विश्व नारियल दिवस, आपको कितना तारीख को? 2 सितंबर। फिर उसके बाद है चैरिटी दिवस, ये आपको है विश्व चैरिटी दिवस 5 सितंबर को। ठीक है, हिमालय दिवस आपको 9 सितंबर को। फिर उसके बाद है इंटरपोल दिवस, इंटरपोल यानी इंटरपोल का मतलब क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। इंटरपोल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, ये आपको है 7 सितंबर को। फिर उसके बाद हिमालय दिवस आपको 9 सितंबर को, हिमालय दिवस 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। उसके अलावा विश्व फिजियोथेरेपी या अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता, यानी विश्व फिजियोथेरेपी और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। फिर उसके बाद विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, ये आपको 10 सितंबर, यानी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस आपको 10 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और एक था विश्व बम्बो यानी बांस दिवस, ये आपको 18 सितंबर को, ये आपको कल या परसों करवाए थे। अब उसके बाद है 11 है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने कहा उड़ान भवन का उद्घाटन किया। यानी ज्योतिराज सिंधिया जो है आपको कहाँ उड़ान भवन का उद्घाटन किया? दिल्ली, पटना, जयपुर, भोपाल। तो क्या होगा इसका? दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, और अभी दिल्ली में ही आपको G20 सम्मेलन हुआ था, G20 सम्मेलन हुआ था, जिसमें 20 कंट्री का जो प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति होते हैं, उसमें आपको भारत में आए थे, है ना, समिट में ये सब जो हैं आपको भारत आए थे। उसके अलावा 9 गेस्ट को भारत के द्वारा बुलाया गया था। 9 गेस्ट यानी कहने का मतलब कि 9 गेस्ट यानी 9 देश का प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति होंगे, उनको बुलाया गया था। ठीक है, और दिल्ली का जो है, दिल्ली का अगर आपको मुख्यमंत्री पूछें, दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है यानी यूटी है ना। दिल्ली क्या है? यूटी है और भारत का राजधानी है। तो दिल्ली जो है, दिल्ली का अगर पूछे कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल। ठीक है,
और उपराज विनय कुमार सक्सेना कौन है? विनय कुमार सक्सेना, यानी विनय कुमार सक्सेना कौन है? उपराज्यपाल, उपराज्यपाल। और दिल्ली में लोकसभा सीट कितना है? 7 है। लोकसभा सीट 7 है और राज्यसभा 3 है। यानी लोकसभा कितना हो गया? 7, राज्यसभा 3। हरियाणा का हो गया 10 और 5 हो गया राज्यसभा का, ठीक है। और 11 हो जाएगा आपको किसका? छत्तीसगढ़ का। और 5 हो जाएगा राज्यसभा का। 48 हो जाएगा महाराष्ट्र का, तो 19 हो जाएगा राज्यसभा का, ठीक है। अब उसके बाद है 12। 12 क्या कहता है? 12 है आपको कि हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया? अपूर्वा चंद्रा, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह। तो 12 का जो आंसर है अपूर्व चंद्रा। और एस जयशंकर जो है आपको विदेश मंत्री हैं। कौन है? विदेश मंत्री। और राजनाथ सिंह आपको कौन है? राजनाथ सिंह आपको है रक्षा मंत्री, ठीक है। अब उसके बाद है 13। हाल ही में कहाँ स्थित होयसाला मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? होयसाला मंदिर को यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और होयसाला मंदिर जो है यूनेस्को के विश्व जो धरोहर सूची में शामिल किया गया वो है 42वां, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा वो होगा बेल्लूर। क्या होगा? बेल्लूर। अब उसके बाद है 14 है हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी कहाँ खोली गई? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। तो 14 का जो आंसर होगा वो होगा आपको दिल्ली। क्या होगा? दिल्ली, ठीक है। और दिल्ली का लोकसभा सीट कितना है? 7 है। 7 और 3। अब उसके बाद लास्ट प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न। हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? यानी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है? भोपाल है। क्या है? भोपाल। और मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान है। और मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है आपको राज्यपाल है। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। जितने भी आपको मुख्यमंत्री और राज्यपाल करवा रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा का जो कितना संख्या होता है सभी राज्य का, ये सभी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में आपको 1 नंबर का जो प्रश्न है आपको पूछ दिया जाता है कि कौन से राज्य का मुख्यमंत्री, जैसे आपको पूछ देगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, या फिर राज्यपाल ही पूछ देगा, या फिर लोकसभा पूछ देगा कि मध्य प्रदेश में लोकसभा का सीट कितना है, फिर राज्यसभा का पूछ देगा, विधानसभा का पूछेगा, है ना, विधान परिषद का पूछेगा। इस तरह से एग्जाम में एक प्रश्न इससे पूछा जाता है ना। इसलिए आपको बीच बीच में ये सब इस तरह का आपको प्रश्न जो है आपको बता देते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो है आपको लोकसभा का सीट कितना है अभी? ये है आपको 29। कितना है? 29 है। यानी मध्य प्रदेश में कितना है लोकसभा सीट? 29 है। और राज्यसभा सीट कितना है? 11 है। और कल का होमवर्क यानी क्वेश्चन फॉर यू, कहने का मतलब ये आपको होमवर्क के रूप में है, आपको कमेंट करके इसको बताना है। क्या करके बताना है? कमेंट करके। वो प्रश्न है कि हाल ही में भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यातक भागीदार बना है ना? क्या है? सबसे बड़ा निर्यातक भागीदार, यानी एक्सपोर्ट, है ना। तो इसका जो है आपको कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो जब भी डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।